माया के चक्कर में फंसे। भैया 99 है, 1 लाख हो जाएंगे और कैसे? वो जब देने लगेगा तो हाथ कांपेंगे कि देना तो है लेकिन दे कैसे, कैसे दे? बस उसके लिए तुम ये मांग करके जाओ भगवान से, और भगवान कदाचित उसको दे देंगे ना, तो देख लेना आपकी तरफ से उसका ध्यान ही बंट जाएगा। वो आपकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अजामिल जो है वो बहुत नास्तिक है महाराज, बहुत नास्तिक है। एक दिन की बात है कि वहां अजामिल के गांव में साधुओं का झुंड आया। अपनी बड़ी विवाही पत्नी को खदेड़ बाहर निकाला और वन में गया था समिधा लाने के लिए। वहां पे एक वैश्या के साथ उसका संग हो गया और उसी वैश्या को घर में ले आया और अपनी घरवाली को बाहर निकाल दिया। माता पिता इसी दुख में अपने प्राणों को छोड़ दिए। अब वो वैश्या घर में है, 2-4 पुत्र हैं महाराज। वैश्या केवल घर में है, अजामिल घर में नहीं है। आज क्या हुआ कि आज संतों की टोली आई महाराज, और संतों की टोली आते आते अजामिल के गांव में एक बालक से पूछा, सायंकाल हो रहा था, एक बालक से पूछा, बोला बेटा तू ये बताएगा कि यहाँ पे धर्मात्मा लोग कौन है? जो साधुओं में, संतों में, ब्राह्मणों में, गौ गंगा गीता में अपना मन रखने वाले जो लोग हैं, जो प्रेम करने वाले, इनसे ऐसे लोग, एक लोग का नाम ले ले बेटा। बोला संतान कैसी? माता जैसी। हमारी संतान कैसी होती है? जैसी मां होती है धर्म में, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ना अस्ति मातृन समम गुरु, पहले मनुष्य का कोई भी क्यों ना हो, उसकी पहली गुरु कौन है? हमारी माता। जननी जन्म भूमि स्वर्गात अपि गरीयसी। हमारी जननी, हमारी माँ और हमारी जन्म भूमि जो है वो स्वर्ग से बढ़कर है हमारा, स्वर्ग पर। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि साधुओं का झुंड आया और उस बालक ने उनको अजामिल के घर में भेज दिया कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। बच्चे ने चंचलता करी, तुम सीधे चले जाओ महाराज। वो वहां पे एक प्याला है ना, पीपल का वृक्ष है, उसके हाथ में दाई और मुड़ना, बस सामने जो घर दिखेगा वो बहुत धर्मात्मा लोग हैं। और वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा दुष्ट है। रात्रि की बेला वो साधु आए, साधुओं ने अलग निरंजन बाहर से आवाज लगाई। जो आवाज लगाई अंदर से वैश्या आ गई। वैश्या आई, वैश्या ने देखा कि अरे ये तो कोई तेजस्वी महात्मा है। बोला बाबा प्रणाम। बोला बेटा हमारे लिए ना सायंकाल हो रही है, तो हमारे लिए सायंकाल भोजन की व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पे। संकोच भरी दृष्टि से उनको हाँ तो बोल दिया, लेकिन संकोच मन में कुछ बात थी। हाँ कर दी। बोला बाबा बैठो, हाँ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। बिठा दिया और आंगन में बाबा महात्मा लोग बैठ गए। थोड़ी देर हुई, बोला बेटा हमें पानी पिलाओ, हमें ये दो। वैसे संकोच भरी आई और बाहर उनके सामने खड़ी होकर के बोलने लगी। बोला बाबा हम आपको अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएंगे। क्यों पुत्र? बोला बाबा हम नहीं खिलाएंगे, लेकिन हम आपको सूखा राशन देंगे, आप बनवा लेंगे, अपने आप बना लेंगे। बोला हाँ बेटा। रमते जोगी
बहते पानी को कोई रोक पाया? महात्मा लोग फक्कड़ होते हैं, हम बनाना जानते हैं बेटा। वैश्य ने क्यों नहीं खिलाया? वैश्या के मन में आया कि मैं तो दूषित हो चुकी हूं, मेरा जीवन तो वैश्य बन चुका है, और हम कैसे अपने हाथों से उनको खाना भोजन परोसे? दूषित भोजन हम नहीं खिलाएंगे महात्मा को। पंडित जी घर में आते हैं, ध्यान देना, पंडित जी घर में आते हैं, वो बना करके थोड़ा नहीं देखते कि तुम मेरे सामने बनाओ फिर मुझे खिलाओ। आप जैसे बना रहे बनाओ, हम तो खा लेंगे। लेकिन उसमें अगर कोई दोष रहा होगा तो वो दोष तुम्हें है ना कि हमें? किसी पुरोहित को ना दी, मना कर दिया, दे दिया महाराज, ईंधन दे दिया, बर्तन दे दिए, सूखा राशन दे दिया, और कुआं था आंगन में, उसके पड़ोस में उन्होंने ईंधन जलाया और अपना खाना बनाया। ठाकुर जी को भोग अभी छोड़ा ही था, ठाकुर जी को तुलसी दल छोड़ करके भोग लगाया था। ध्यान देना, भोग कैसे लगता है भगवान जी को? कौन कौन भोग लगाता है रोज भगवान जी को? खरे उच्च करो, नहीं बहुत लोग हैं। भोग लगाए कैसे जाता है? भोग लगाते क्यों है? भगवान तो उसको खाते नहीं, खाते तो हम ही लोग हैं, लेकिन भोग लगाया जाता है। फिर भी हमारे गृहस्थी में 5 प्रकार के पाप रहते हैं, ध्यान देना। गृहस्थी में 5 प्रकार के पाप रहते हैं। सबसे पहला धर्म है गृहस्थी का कि वो गऊ को, कुत्ते को और कौवे को, इनको भोजन निकाले। उसके बाद अग्नि में आहुति दें और उसके बाद फिर भगवान जी को भोग लगाए। 5 प्रकार के पाप हमारे दूर हो जाते हैं। आपसे कुछ हो, आजकल कौन लगाता, कौन करता है ऐसा? कोई करता नहीं। यहाँ भागवत पंडाल में तो सब कर देते हैं अपने मुल्क की ऐसे कि हाँ ऐसा होता है, करता तो कोई नहीं। अरे जब भगवान जी को भोग अर्पण किया जाता है तो जितना भोजन हमारा शेष रहता है हमारी रसोई में, वो सारा प्रसाद में तब्दील हो जाता है। आप भोग लगा रहे हो भगवान जी, भोग लगा करके जो आप सब्जी भाजी ले गए या कुछ भी, तो उसको जहां से ले गए वो वहीं पे मिला दो, सबको प्रसाद वितरित हो जाएगा। और भोग लगाया कैसे जाता है? भोग लगाया जाता है ऐसे, है ना? ऐसे नहीं लगाया जाता। ऐसे कैसे लगाया जाता है जी? आप बैठ जाएं खाने के लिए और मेरे पास थाली दे देना, मैं आपको भोग ऐसे ऐसे लगाऊंगा, भला आप खाओ, कब खाएंगे आप? भोग ऐसे नहीं लगाते। भोग भगवान जी के समक्ष ऐसे बिल्कुल सामने ऐसे करना, ऐसे ऐसे घुमाना नहीं है, कोई आरती नहीं उतारी जा रही है, ऐसे सामने करना कन्हैया को। और भोग लगाना, जब आप भोग ला रहे हैं यहाँ तक तो भैया उसको ढक करके लाओ और यहीं बस केवल कन्हैया को दिखाओ, और उस वक्त अपनी आंखों को भी बंद कर दो और उसमें एक तुलसी दल, तुलसी मंजरी, सूखी हरी जैसी भी है वो छोड़ो और फिर भगवान जी को भोग लगाओ। आपको मंत्र नहीं आता तो आप इतना तो कह सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो और साथ में कह दो कि कन्हैया लो हम आपके लिए भोजन लाए, करो, ग्रहण करो। ऐसे भोग लगाया जाता है। और भोग के समय घंटी जरूर बजाई जाती है। घंटी बजाने के लिए शास्त्रों में सब कुछ बताया है। सामवेद का प्रतीक है घंटी बजाना। कब घंटी? घंटानाद होता है जब हम भगवान जी को धूप दिखाते हैं, ज्योति दिखाते हैं और साथ में भगवान जी का अभिषेक करते हैं,
और भोग के समय घंटी बजाई जाती है। मंदिर में जाना तो जितनी वहाँ तो भैया आगे से पीछे तक हजारों घंटियां लगी होती है। तो कई लोगों की ये सोच रहती कि कोई घंटी हमारे से छूट ना पाए, बस पीछे से चलना तो दे टनाटन दे टनाटन टनाटन, भगवान जी तक पहुंचना तो उसकी तो भगवान जी की ऐसी तैसी फिर जाएगी दिमाग की कि भैया क्या कर रहा है। अरे मेरे तक का पहुंच तो रहा है लेकिन मेरा दिमाग घुमा दिया, बोल जल्दी क्या चाहिए और जल्दी निकल यहाँ से। घंटी बजाओ तो कैसे बजाओ, मधुर भाष्या, केवल मधुर स्वर में घंटी बजनी चाहिए, उससे मधुर स्वर में। ये नहीं है बजाने का तरीका। भगवान जी को हम क्यों जाते मंदिर में? उनको रिझाने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए। वहां जाकर के अगर हम ये पाप करके आएंगे भगवान जी, अरे कोई टौना थोड़े नहीं परमात्मा। जब टौने दे वाले जाएंगे ताए तो जाएंगे घंटी जोड़ाने को इना ले जाना तो प्यारा। अजा मिल के यहाँ पे आज सारे संत आ गए हैं महाराज। संतों ने भोग छोड़ा ही था भी, और उतने में अजा मिल आ गया, सुरा पान करके आया, मदिरा पान करके आया, और सीधा आकर के बोला आज तो बहुत मेहमान आए हैं बाहर। और उन्हीं के पास आकर खड़ा हुआ, बोला कौन है तुम? बोला बेटा हम महात्मा लोग हैं। बोला क्यों बैठे यहाँ पे? चलो अभी उठाओ सब कुछ, निकलो निकलो यहाँ से। और महात्मा के बक्के रह गई कि ये कौन आ गया? तब तक अंदर से उस वैश्या ने आवाज लगा दी कि सुनो जी, और जी उरी सुनिए। उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाता था ना, सुन गए? बोला हाँ बोल, क्या बोल रहे? बोला इधर आओ, क्या क्या बोल रहे महात्मा को? बोला कुछ नहीं बढ़िया, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, केवल इतना बोल रहा हूँ कि भाई कोई कमी तो नहीं रह गई महाराज सेवा से। चला गया अंदर, उसने बाहर नहीं आने दिया उसको। सुबह हुई, महात्माओं ने भगवान जी को नमन किया और पकड़ महात्मा चल दिए महाराज। चलने की तैयारी की तो चलते चलते उस वैश्य से कहे, बोला बेटा अब हम जा रहे हैं ना, तो जाते जाते अब हमें कोई दक्षिणा प्रदान करो। दक्षिणा, ये दक्षिणा का भी बड़ा चक्कर है जी। ये दक्षिणा क्यों दी जाती है यज्ञ में? जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाती वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। ध्यान देना क्यों? क्योंकि दक्षिणा यज्ञ भगवान जी की पत्नी है, और दक्षिणा का मतलब ये है कि दक्षिणा खुश करने के लिए अपने पंडित जी को, क्योंकि उसकी तो आजीविका भी वही है भैया। ध्यान देना, पंडित जी आएंगे घर में, बच्चे का जन्मदिन है, पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी आए, उनके पास समय कम है, बोलते कि जल्दी जल्दी करो, अभी हमें दूसरी जगह भी जाना है, वहां भी एक जन्मदिन करना है। शास्त्र कहते हैं कि भैया पंडित अगर घर में आ गया और उन्होंने अपने वरद हस्त आपके बच्चे के शीश के ऊपर रख दिए और सुआशीर्वाद दे दिया, उनको वस्त्र आभूषण जो भी दक्षिणा आप जो कुछ भी देना चाहते हैं वो आप उनके हाथ में थमाइए, बच्चे से उनके चरण स्पर्श करवाइए, मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं है। मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके वो अपने आप साक्षात आए हैं महाराज। अगर बोल ले तब भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उनको जल्दी है ना, अगर तुम उनको तंग करोगे कि नहीं नहीं पंडित जी तुझे छोड़े कि त्याग, तुझे आज तो रहा नहीं पड़े आया जन्मदिन, तो बेचारा बोला कि मेरा यजमान मेरे को अटैक करता रहता है, वो मन से कुछ थोड़े, आप उनको सुधारने के लिए नहीं उनको बुला रहे,
आप उनको मनाने के लिए बुला रहे, आप उनको दान लेने के लिए बुला रहे महाराज। तो आप उनको दान दीजिए और जैसे वो खुशी चाहे वैसे हो। शरीर वर्चस्व स्मारोग्या विदा चोगमानम मय्यते। अच्छे वाली दक्षिणा दी होगी आपका बच्चा, ये गारंटी है, इस जगह से कभी झूठ नहीं बोला जाता। आपका बच्चा साल भर कभी भी बीमार, कोई बीमारी शिमारी और कहीं और गलत जगह पे आपका रुपए बच्चे के लिए लगाना नहीं पड़ेगा। ये बात पक्की और सच्ची है। भाव से कहो राधे राधे। और इस भाव से अगर आप तुम पंडित को पंडित मानोगे कि हाँ ये आते ही तो रहते हैं, इनको दिनारे भी है, बुलाते हैं तभी तो आते हैं। पुरोहित कौन है? पुरहितम यस्य स पुरोहिता। जो अपने यजमान का हित चाहता है, अच्छा चाहता है, उसका नाम है पुरोहित। अच्छा ही चाहता है केवल, और वो सुआशीर्वाद दे करके जाते हैं। बोला बेटा, बोला दक्षिणा हो, तब तक पीछे से आ गया जमीन। बोला रात को मेरा ही घर का यहाँ पे खाया पकाया, और सारी रात बोला ये बाहर को बिस्तर धोते फिरी, और सुबह उठे और चलने की तैयारी करी। तो फिर दक्षिणा? ये क्या दक्षिणा? दक्षिणा केवल रुपए पैसे वाली नहीं होती, ध्यान देना। तुम्हें लग रहा है कि पंडित जी को ये जरूरत है, तो आप वो चीज उनको वस्तु दान दे दीजिए, कितने खुश होंगे। बोला बेटा हमें रुपए पैसे वाली दक्षिणा नहीं चाहिए। तो कैसी दक्षिणा चाहिए? बोला बेटा अब की बार का जो तुम्हारे कोख में पल रहा बच्चा है ना, इसका नाम नारायण रख देना, बस हमारे कहने से इसका नाम नारायण रख देना। अजामिल कहने लगे पीछे से, बोला बच्चा मेरा, लाड़ी मेरी, वो होगा तो मेरे को पापा बोलेगा, नाम मैं रखूंगा, वो मैं अपनी मर्जी से। ओ वैश्य ने कहा, बोला जी आप फिर से लग गए, बोल चुप हो जाओ, फिर से चुप हो गए। महात्मा लोग चले गए ना। बालक हुआ, बालक का नाम वैश्य ने नारायण ही रख दिया। जो सबसे छोटा जो बालक होता है ना, वो अति प्रिय होता है कि नहीं होता है? बहुत प्रिय होता है वो छोटा बालक। पिताश्री बात बात में कभी भगवान जी का नाम नहीं लिया, कभी स्मरण ही नहीं किया। ध्यान देना, पिताजी बात बात में अरे नारायण, अरे बेटा नारायण ये ला, नारायण बोला, नारायण ये कर, नारायण। अब कितनी बार नाम लेने लगा दिन के? नारम जलम ऐनम निवासम यस्य स नारायण। जिनका निवास स्थान कहाँ है? क्षीर सागर में, क्षीर समुद्र में, वही नारायण है। नारायण रख दिया नाम। और उस बच्चे को बात बात दिन में सैकड़ों बार नाम लेने लगा। नारायण नाम किसका है? भगवान जी का है। प्राणांत की बेला आई, अजामिल के प्राणांत की बेला आई, और प्राणांत की बेला पे किसको जो सबसे प्यारा होता है ना, उसी की तो याद आती है। कई लोगों को, कई अम्मा, कई लोगों को मैंने बोलते सुना है कि अम्मे जांदे जांदे एड़े समझाए भी बच्चा देखा मानते है ना। कई लोग बोलते कि जाते जाते ना वो उनके प्राण जा रहे थे, तो मेरे को बड़ी बहू को अपने पास बिठाया, ऐसे पकड़ा और अपने पास बिठाया और बोला कि बच्चा देखा बांध दिए। कई लोग बोलते हैं सब। प्राणांत की बेला पे कोई ना कोई मति जरूर रहती है। भीष्म पितामह ने भगवान जी से एक प्रश्न किया था, बोला प्रभु अब हम आपको कुछ अदा करना चाहते हैं। इति मति रूप कल्पता कृष्ण। हम आपको अपनी मति, अपनी बुद्धि आपको दान करना चाहते हैं। ये बुद्धि का जो, यही बुद्धि का तो, ये मन का जो खेल है, यही बहुत अटपटा है। बस ये अगर भगवान जी की चरणार बिंदु में लग जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। अरे प्राणांत की बेला पे बुलाया, जब प्राण जा रहे थे तो उस समय किसको पुकारा? अरे नारायण, अरे नारायण, अरे नारायण।
नारायण पुत्र तो नहीं आया, लेकिन भगवान जी ने इस बात को सुन लिया। प्राणांत की बेला पे शीघ्र अति शीघ्र भगवान इस आवाज को सुन लेते हैं और आने में थोड़ी भी देरी नहीं करते। ध्यान देना, बच्चे नारायण ने नहीं सुनी उनकी आवाज, लेकिन मेरे कन्हैया ने जरूर सुन ली और अपने पार्षदों को भेजा कि जाओ, कोई भगत बहुत बड़ा भगत है हमारा कि वो हमारा नाम ले रहा है प्राणांत की बेला पे। आए तो वहां पे पहले ही कौन आ चुके थे? यमराज के दूत आ चुके थे। भगवान जी के पार्षद यमराज के दूत और भगवान शंकर के गण होते हैं, वो पहले ही आ चुके थे। जैसे हाथ लगाया यमराज के दूतों ने, न जाने कितने कोटि परे चले गए महाराज, बहुत परे हो गए। जैसे झटका लगा, बोला प्रभु ये क्या? बोला मूर्खों, कम से कम ये तो देखो किसका नाम लिया है इसने, ये तो हमारे भगवान जी का भगत है। बोला प्रभु ये भगत नहीं है, ये नहीं भगत आपका। बोला क्यों ना है भगत? प्राणांत की बेला पे हमारे भगवान जी का नाम लिया इसने। बोला आपके भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। संतों की वाणी हर काल में सार्थक होती है। इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। बोला इसके पुत्र का नाम बोला 10, 20, 50 वर्षों से होगा मेरे भाई, लेकिन हमारे भगवान जी का नाम तो जन्म जन्मांतरों से। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वो तो जन्म जन्मांतरों से है। और सीधे भगवान जी के पार्षदों ने उन यमराज जी के दूतों को हाथ तक नहीं लगाने दिया और सीधे चले गए महाराज वैकुंठ धाम। सारी जिंदगी भर क्या किया? सारी जिंदगी भर पाप ही पाप कमाए, लेकिन अंत समय में जन्म जन्म मोनि यत्न कराई, अंते राम कहीं आपत नाई। जन्म जन्म जन्मों जन्मों तक मुनि लोग अपने शरीर को सुखा देते हैं भगवान जी के नाम लेने के लिए भैया, कि प्राणांत की बेला पे हमारे मुखारबिंद से भगवान जी का नाम आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन ये बहुत टेढ़ी खीर है, ये नाम नहीं आता उस समय। मरणासन मरण धर्मा। अरे प्राणांत की बेला पे आप किसी के यहाँ पे जाओ, किसी दादा के यहाँ पे चले जाओ, दादा अम्मा किसी के पास, तो आप जाकर के वहाँ पे रो धो नहीं, लेकिन उनके मुखारबिंद से बस ये कोशिश करो बुलाने की कि बस बाबा आप ठीक हो जाएंगे, बस आप राम राम बोलते रहो। बोलो आप राम, मेरे सामने बोलो, बोलो बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। वो बोलेंगे जरूर। जब वो बोलेंगे तो आपका बहुत भला हो जाएगा और उनको वैकुंठ मिल जाएगा। हमारा भी भला हो जाएगा और उनको भी वैकुंठ मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। साकेत परिहास्यम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस् समरीत पुंडरीकाक्षम सभाई अभियंत्रा शुचि। भगवान जी ये नहीं, ये कोई बहाना नहीं चलेगा भैया कि भाई हमारे को समय नहीं मिलता, कि आज मैं नहाया नहीं हूँ, मैं नहाई नहीं हूँ, आज भगवान जी की पूजा अर्चना नहीं होगी। बिना नहाए भी भगवान जी की पूजा हो जाती है, ये जरूरी नहीं है। हमारे शरीर की सुंदरता भगवान जी को नहीं चाहिए, हमारे हृदय की सुंदरता भगवान जी को चाहिए। ध्यान दें। और आप अपने बच्चों को, घर वाले को, किसी को जो भी जाने वाला है ड्यूटी माल मवेशी की करके, तुम्हें जो भी काम करना है सुबह का काम निपटा करके आप 10 बजे क्यों ना बैठो भगवान जी की पूजा करने। तुम 11 बजे क्यों ना बैठो, लेकिन तुम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जो समय आप भगवान जी को देते आए हैं उसको ना छोड़िए। भगवान जी से ऐसी कामना करिए कि भैया हरेर नामा केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गति अन्यथा।
हरे नामा, बस केवल भगवान जी के नाम जी के सिवा हमारे जीवन में और कोई दूसरे के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तुम मिलो सबसे, सबके पास। तुम जो भी गृहस्थी का जीवन यापन होता है वो आप वैसे करिए, लेकिन उसके साथ साथ भगवान जी को अपने साथ लेकर के चलिए। कितना आनंद आएगा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। कलियुग केवल, रामायण में लिखा गया है कि कलियुग में केवल भगवान जी के नाम का ही तो आधार है। हम उनका नाम जितना जाप करें, जितना जाप करें उतना कम है। भगवान जी से हम कहें कि ये कन्हैया, हम तहे दिल से कि हमारी बेइज्जती नहीं, बेइज्जती हमारी नहीं हो रही है, उसके साथ साथ तुम्हारी भी तो हो रही है ना। लेकिन पहले हम ये कहने के लिए हम दिल से कहें भगवान जी को, हमारे अंदर इतने गुण भरे हों भगवान जी के नाम के, तभी तो बोल सकते हैं भगवान जी को। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाए